तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कोच का एम्पियर नाप के, प्लांट का एम्पियर, पंप का एग्जॉस्ट का एम्पियर कैसे लेता है। तो सबसे पहले प्लांट चलाने के लिए हमें पावर की सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो एक नेट है या दो है, तो हमारे पास अभी एक नेट आ रहा है और नेट सेलेक्ट करने के लिए हम ये रोटरी का यूज करते हैं। तो अभी हम नेट 2 पे कर रखे क्योंकि हमारा नेट 1 अभी बंद है। ठीक है, नेट 2 पे। अगर नेट 1 करना हो तो इसको हम इधर घुमा देंगे तो नेट 1 पे हो जाएगा और ये ऑन पे रहेगा। तो ऑन है और हमारा यहाँ से 35 डीसी का मेन एमसीबी 35 ऑन रहनी चाहिए और सारे हमारे ब्लोअर, कंप्रेसर, कंडेंसर ये सब ऑन होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑन है। अब हम एम्पियर देखते हैं, तो नीचे खोलते हैं। देखो, अब हम लोगों ने खोल लिया है पैनल। अब इसके अंदर हम एम्पियर देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो एम्पियर हम चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम किस में चलेंगे, पंप में। 24 नंबर कॉन्टेक्टर पंप का होता है, सभी 3 फेज है। एम्पियर अब लेना चालू करते हैं। तो 24 कॉन्टेक्टर ये पंप 1 का है। ठीक है, तो देखो 0.6 एम्पियर ले रहा है। अब उसके बगल में हम देखते हैं पंप नंबर 2 25, ये देखो 1 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, इसके बगल में हम देखते हैं तो 26 प्लांट 1 का ब्लोअर का है। ये देखो 1.7 ले रहा है। एम्पियर नापने से पहले क्या कैपेसिटर बैंक को ऑफ कर देना। देखो हमने कैपेसिटर बैंक ऑफ कर दिया। ठीक है, पूरा 1.6 ले रहा है। अब ये दूसरा 28 देखो प्लांट 2 का है, 1.6 ले रहा है। ठीक है, इसके बगल में है 29, तो 29 क्या एग्जॉस्ट का, जो लैट्रिन में एग्जॉस्ट लगता है ना, उसका है। तो एम्पियर अभी 0 ले रहा है क्योंकि इसका तार ओपन है, ऊपर काम हो रहा है, इसका मोटर चेंज हो रहा है इसलिए। अब आगे चलते हैं तो देखो ये 31 कॉन्टेक्टर है। तो जो 31 कॉन्टेक्टर है ये प्लांट 1.1 का कंडेंसर है। ये देखो 1.2 एम्पियर ले रहा है। अब उसके बाद देखेंगे प्लांट 1.2 का 32 नंबर कॉन्टेक्टर, ये 1.3 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे तो 33 प्लांट 2.1 का कंप्रेसर का है। देखो ये करीब 8 एम्पियर ले रहा है। आगे चलो, इसके बगल में देखो 34, जो 34 है ये प्लांट हमारा 1.2 का कंप्रेसर है, ये भी करीब 8 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, इसके बगल में जो जिसमें स्टिकर नहीं, वाइट कॉन्टेक्टर है, ये हीटर का है, तो ये ऑफ रहता है। अब इसके बाद 36 प्लांट 2.1 का कंडेंसर है, 1.2 एम्पियर ले रहा है। अब इसके बगल में 37 प्लांट 2.2 का है, ये देखो ले रहा है 1.2 एम्पियर। इसके बगल में देखो तो 38 का देखो 2.1 का कंप्रेसर है, ये भी देखोगे करीब 8 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, अब इसके बगल में देखो तो 2.2 का 39, तो ये देखो ये करीब 7.5 एम्पियर ले रहा है, 7.5 के आसपास जा रहा है। और इसके बाद 40, तो ये जो वाइट वाला है हीटर का, ये ऑफ है। इस तरह से इसके एम्पियर लेते हैं। अगर ऑल ओवर हमें एम्पियर लेना चाहिए कि एक प्लांट का टोटल लोड क्या है, तो देखो कि ये जो प्लांट एमसीबी है ना, तो इसकी मेन एमसीबी 3 तार देखो यहाँ पे दिया हुआ है और प्लांट 2 का यहाँ पे दिया हुआ है। हम किसी एक तार में लगा के टोटल एम्पियर भी नाप सकते हैं। देखो हम एक किसी तार में लगाए थे, देखो टोटल एम्पियर जो ले रहा है करीब, देखो अभी कंप्रेसर छोड़ दिया है तो ये करीब 13-14 ले रहा है। अभी कंप्रेसर लगा देंगे एक, तो ये 20 एम्पियर के आसपास आ रहा है। देखो अभी लगाते हैं तो देखो ये देखो कंप्रेसर लगा दिया। ये टोटल प्लांट का जो एम्पियर है, टोटल कहाँ से लेंगे, टोटल यहाँ से ले सकते हैं। तो देखो टोटल प्लांट के एम्पियर 21.5 है। ठीक है, इसी तरह से हम ऊपर वाले का देखें, चाहे अगर 1 वाले का, तो देखो 1 वाले का भी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वायर है ऊपर। ठीक है, इस तरह से देखो इसका भी देखोगे आप तो 20 एम्पियर के आसपास का लोड है, मतलब 21 के आसपास है लोड। ये घटता बढ़ता रहता है, तो इस तरह से टोटल हम इसकी लोड ले सकते हैं। अब देखो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि एम्पियर किसका नोट किया जाता है। तो देखो ये 24 क्या है, हमारा पंप 1 का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, रिले है। और ये 25 ये पंप 2 का है। ये 26 प्लांट 1 का ब्लोअर का है। ये 27 ये क्या ब्लोअर 1 और 2 का इंटरलॉकिंग है। ठीक है, यह है 28 प्लांट 2 का है ब्लोअर। 29 किसका है, तो एग्जॉस्ट फैन का है। ठीक है, 31 कंडेंसर 1.1, 32 कंडेंसर 1.2, 33 कंप्रेसर 1.1, 34 कंप्रेसर 1.2, 35 हीटर, 36 कंडेंसर 2.1, 37 कंडेंसर 2.2, 38 कंप्रेसर 2.1 और 39 कंप्रेसर 2.2, 40 हीटर। K41 एलमेस सप्लाई की ये कॉन्टेक्टर है। K42 एलमेस सप्लाई की है, प्लांट 1 मतलब एलमेस 1 और एलमेस 2 की है।
K43, ये हमारा K43 कॉमन कॉन्ट्रैक्टर है K41 और K42 का। K45 एलमेस, ये एलमेस का MMR है, जो हमारा LT MMR है ये वाला। A6 और A7 ये इंसुलेशन फेलियर का है। ये DC टू DC कन्वर्टर है। F21 F2122 जो पंप का जो MPCB है ये है। जो पंप का कॉन्ट्रैक्टर आप 24-25 देख रहे हैं उसी का ये MPCB है 21-22, ठीक है। तो इस तरह से, और जो मेन सप्लाई आती है तो हमारी ये 100 एम्पियर की HRC है, ट्रांसफार्मर होने के बाद यहीं पे आती है। इस तरह से हम अपना एम्पियर नापते हैं। एम्पियर नापने टाइम ये जो ध्यान रखना है कि ये सारे कैपेसिटर बैंक ऑफ कर देंगे और इस साइड के सारे MCB ऑन रहनी चाहिए, तो ही एम्पियर ऐसे नापेंगे, ठीक है। और इस तरह से, और यहाँ पे MCB सब ऑन होनी चाहिए। जैसे ये हमारा ब्लोअर है, ये 2 कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ये हीटर है। इस तरह से ब्लोअर, कंप्रेसर, कंडेंसर, हीटर, ये सब ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो एम्पियर आएगा प्रॉपर।